हाँ हाँ बताओ। हाँ जी, बिल्कुल आती हैं। मतलब ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो, देखो इन्हें सवाल पूछा कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, डज दैट कम ऑल्सो कम अंडर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो एनीथिंग विच यू टेस्ट ऑन ग्राउंड कि भाई हाँ इस चीज़ की वजह से क्या डिमांड में फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला आजकल कि भाई रामदेव की जो कोरोनिल किट है वो सबको खरीदना ज़रूरी है। जैसे अभी एक हरियाणा गवर्नमेंट ने खरीदी भी थी रामदेव की जो कोरोनिल किट आई थी कोरोना को फाइट करने के लिए, सो द गवर्नमेंट बॉट इट। अब अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन कोई भी ऐसी चीज़ करती है, गवर्नमेंट बोलती है फलानी दवाई इस बीमारी के लिए बहुत अच्छी है, या फिर फलानी चीज़ अगर आपके पास होगी तो गवर्नमेंट आपसे बाई करेगी वो। सो क्या हो जाएगा, लोगों को पता है कि अगर हम अपने पास रखेंगे इसको तो गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट रेगुलेशन है तो आप अपने पास खरीद के रखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एमएसपी का कंसेप्ट पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सुना होगा आपने। बेसिकली इसी पे पूरी लड़ाई चल रही थी अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स टू बाय देयर प्रोड्यूस। ये एक ऐसा तरीका है गवर्नमेंट का कि अगर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होती है तो फार्मर्स के जो नुकसान ना हो, फार्मर्स से गवर्नमेंट खरीद लेती है धान चावल, मतलब 23 टोटल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो 23 फसलें होती हैं। इसमें आपका रबी क्रॉप भी होती है और खरीफ क्रॉप भी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफर करती है फार्मर्स को कि आप अपना प्रोड्यूस हमारे पास लेके आओ, और जो प्राइस रखती है वो ऐसी प्राइस होती है कि जितनी उनकी लागत लगी होती है वो उसके ऊपर प्रॉफिट भी, यानी टोटल जितना उनका प्रॉफिट पैसा लगा होता है उस पर 1.5 टाइम्स ज़्यादा देते हैं वो। सो गवर्नमेंट खरीदती है लोगों से चीज़ें। अब अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसी है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल कोरोना, गवर्नमेंट ने बोला रेगुलेशन है भाई हर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हर जगह पर आपको मास्क पहनना है, तो डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब गवर्नमेंट ने बोला तब तो हमने पहना। गवर्नमेंट अगर लाइट होती, अब इसे बोल रहे हैं कि 4th वेव आएगी, अब जब तक गवर्नमेंट इसमें एनफोर्स ना करे कि मास्क पहनो मास्क पहनो मास्क पहनो, तब तक क्या होगा? तब तक इंश्योर नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। सो एज फार एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और डिमांड कंसर्न, आप अपने आप को सप्लायर या कंज्यूमर के जगह पर रख के देखो कि क्या इससे मेरी डिमांड बढ़ेगी। सही है ना? अब देखो गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे ही 4th वेव आएगी तो अभी हरियाणा, गुरुग्राम, दिल्ली वगैरह में कंपलसरी कर दिया मास्क विद 500 रुपीज चलान, तो वहाँ फिर से मास्क की डिमांड बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लोगों ने बोला कि अब लोगों को चलान का ज़्यादा फर्क डर होता है, बीमारी का कम होता है। सही बात है ना? मतलब यही है, चलान ना हो जाए। मतलब यहाँ पर जो कोरोना में जो लोगों की हालात देखे तो डॉक्टर्स ने बोला 2 ही प्रॉब्लम है, एक तो है डिनाइल, एक है डिले। डिनाइल का मतलब कि हल्की हल्की खांसी आ रही है, आपको सिम्टम आ रहे हैं तो आप बोला कोई बात नहीं यार हो जाएगा ठीक अपने आप। एंड देन डिले, जब तक आप फाइनली रियलाइज करते हो कि नहीं सिचुएशन खराब है, तब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सही बात है? तो आज थोड़ा मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मुझे सॉल्व करके दो। किसी ने किया है वो लेफ्ट राइट? आपने किया है? बताइए। अच्छा जी, ये है सब्स्टिट्यूट। बैठो बैठो आप प्लीज। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट आपने इसमें क्या माना है? सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ाई आपने, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी तो मेरे जो प्रोडक्ट होगा वो मैं ज़्यादा बेच नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा, अच्छा हाँ ठीक है, मैं अपना प्रोडक्ट बढ़ा दूंगा तो राइट शिफ्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। सब्स्टिट्यूट प्राइस लोअर देन द प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, वेरी गुड। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गया, तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की वजह से जो मेरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सप्लाई कर पाऊंगा मैं कम दामों पे, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज, मार्केट वैल्यू 50, रॉ मटेरियल वैल्यू 60, तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा आपने यहाँ अपने लेफ्ट शिफ्ट दिखाया कि राइट शिफ्ट दिखाया है? हाँ अच्छा ठीक है बढ़िया, फिर तो सही है। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाई आपने, और गवर्नमेंट रेगुलेशन बनने की वजह से ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने किया? बताओ, बैठो बैठो प्लीज। अच्छा, ट्रेंड्स की बात की आपने लॉ ऑफ डिमांड पे, और आपने बोला कि जब ट्रेंड पॉपुलैरिटी किसी की बढ़ जाएगी तो उसकी अपने आप डिमांड भी बढ़ जाएगी तो राइट शिफ्ट होगा, बिल्कुल सही। जब
ट्रेंड किसी का कम हो जाएगा, पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, बिल्कुल सही। फिर बोला आपने पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो आपका किसी भी डिमांड प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, वेरी गुड। कम होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन यानी कोई वॉर या फिर पैंडमिक, इफ़ द गुड इज एसेंशियल ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, बहुत बढ़िया। और इफ़ द गुड इज नॉन एसेंशियल ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ पर ना डिमांड पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ना डिमांड कर बनाया आपने, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास प्रोडक्ट कैसा बन के आ रहा है, मतलब कैसे बन के आ रहा है। अब मास्क चाहे मशीन का हो चाहे हाथ का हो, आपको मास्क पहनना है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई जब आप ये बोलो कि सर क्वालिटी में बड़ा फर्क आ जाएगा तब है, लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि क्वालिटी बिल्कुल सेम है हर किसी चीज़ की। क्योंकि अब देखो ना, अगर मैं आपको बोलता हूं कि जैसे हमने कल इक्विलिब्रियम कर्व बनाया, मैंने कहा था आपको किसी एक प्रोडक्ट और किसी एक कंज्यूमर की डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस निकल कर आती है। लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो सर टमाटर तो 10 किस्म का है मार्केट में, एक देसी है, एक मीठा है, एक कच्चा है, हाँ, जो आपका आम है वो 5-6 किस्म का आएगा। आप आज आपकी पहली क्लास है, अच्छा ठीक। सो थोड़ा बहुत आपको मिस हो गया है, वो जो क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा और उसके बाद कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। सो जहाँ तक बात आई है मार्केट में चीज़ों की, एक चीज़ 10 किस्म की है, आम 3-4 किस्म का है, वाटरमेलन एक वो बिल्कुल ग्रीन वाला है, एक चितरी है, एक लाइन वाला है ना। सो ग्राउंड लेवल पे ऐसा होता है कि चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलग अलग क्वालिटी की होती हैं, अलग अलग टेस्ट की होती हैं। लेकिन जब हम लॉ डिमांड करते हैं ना तो हम सोचते हैं अगर सेब है तो सभी एक किस्म का सेब है, अगर कॉफ़ी है तो एक ही किस्म की कॉफ़ी है, ये एज्यूम करते हैं। वरना लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड कराना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। एक ही प्रोडक्ट की 10 प्राइस है, अब अगर ब्रू ले लो उसकी अलग प्राइस है कॉफ़ी की, आप नेस्कैफे ले लो उसकी अलग प्राइस है, कैफे कॉफ़ी डे की ले लो उसकी अलग प्राइस है, बरिस्ता की अलग है ना। एक और बड़ा अच्छा ब्रांड है, खैर याद नहीं आ रहा उसका नाम ही है, नहीं कैपुचिनो तो वो अलग चीज़ हो गई, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, स्टारबक्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इनपुट, अगेन कॉस्ट ऑफ इनपुट का डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, देखो हमें फर्क पड़ रहा है क्या कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हमें तो चीज चाहिए, वो अलग बात है। हम मार्केट में जाके परेशान हो रहे हैं क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, मजबूरन, उनके लिए भी मजबूरी है। अब अगर उनको मंडी से लेकर यहाँ तक सामान लाना है तो उनके लिए भी महंगा हो गया। अभी कल किसी ने मीम बनाया था कि लोग बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, कोई ये नहीं बोल रहा कि अब गोलगप्पे 10 रुपए के 3 हो गए हैं, समझ रहे? सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। वेरी गुड, आपने किया? अच्छा आप तो कल क्लास थे नहीं, कोई बात नहीं, आपने किया नहीं, इसको प्रैक्टिस करो वरना भूल जाएगा। एक बार समझ में आ गया यू विल नेवर फॉरगेट इट, बट ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस इट, ठीक है। कुछ एग्जांपल क्रिएट करके बताता हूं, मुझे बताओ कौन सी सिचुएशन लूं जिससे आपको समझ में आए, बताओ। पहले हम डिमांड कर को शिफ्ट करवाएंगे और उसके बाद हम सप्लाई कर को करवाएंगे, बताइए क्या सिचुएशन लूं, कौन से डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को चेंज करूं? पॉपुलेशन, ठीक है। कोई भी चीज को सोच लो आप, कोई भी प्रोडक्ट, आसानी समझने के लिए आप ये सोच सकते हो बेबी प्रोडक्ट्स। बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं, नैपी, डाइपर, बेबी शैम्पू, फॉर्मूला ऑफ मिल्क, वो सब चीजें, नैन जो होता है ना। अब अगर आप एवरेज निकालोगे तो इंडिया में हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। उसकी वजह से आप सोचो हर दिन कितनी डिमांड बढ़ रही है सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स की, सही बात है ना। सो व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड और मैं कहता हूं कि लेट अस से डिमांड ऑफ बेबी फॉर्मूला इज, अभी लोग 300 रुपीज पे खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ रही है तो इसका प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको तो कंज्यूम करना है ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी चीज की डिमांड सिर्फ तब बढ़ेगी जब उसकी प्राइस घटेगी, लेकिन यहां प्राइस तो सेम रही।
पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो दिस विल शिफ्ट। सही है। अब हम बात करते हैं किसी और सिचुएशन की। बताओ, अब कोई और सिचुएशन बताओ, कोई और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अब कोई एग्जांपल दो किसी प्रोडक्ट की। क्या परफ्यूम्स? ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम बात करते हैं लेट्स से, हाँ यहाँ दो चीज़ें आप देख सकते हो। एक तो फॉग जो है, फॉग ने शुरू किया एक कंसेप्ट कि परफ्यूम डाल रहे हो कि गैस उड़ा रहे हो, है ना। उसके बाद से हर ब्रांड ने वो परफ्यूम वाला कंसेप्ट लाया, डीओ में भी परफ्यूम, कि उसमें वो गैस की तरफ फुस करके निकलता नहीं था, वो स्प्रे बन गया था फिर। सो व्हाट हैपेंड, दिस फॉग ने जब ये पहली बार लाया कि परफ्यूम लगा रहे हो या गैस उड़ा रहे हो, तो उसकी वजह से फॉग की बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पॉपुलैरिटी हो गई। और ये जो एक वो एक स्टेटमेंट था कि क्या चल रहा है, अरे भाई बस फॉग चल रहा है, समझ रहे हो ना। सो यहां दो चीजें हम देख सकते हैं। नंबर एक, पॉपुलैरिटी। अब फॉग जो था, जो फॉग था वो लेट्स से कितने रुपए की बॉटल होती है एक? 90, 150, ठीक है, 150 की थी। अब जब मार्केट में नई नई आई तो उन्होंने देखा अरे यार ये तो सच में, ये तो ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है और इसमें सिर्फ गैस नहीं, इसमें परफ्यूम है। सो इट्स अ गुड ब्रांड कंपेयर टू अदर्स। मार्केटिंग थी बहुत अच्छी, मार्केटिंग में बड़ा अच्छा उन्होंने पैसा लगाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेल्स ऑफ फॉग इंक्रीज्ड। सही बात है। सो फॉग की डिमांड बढ़ी बिना उसकी प्राइस कम हुए। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अब अगर यही कंसेप्ट आप पॉपुलेशन पे लगाओगे, लेकिन फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही परफ्यूम है, फॉग, तो फिर अगर आप बोलोगे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर इंसान का डिमांड फॉर परफ्यूम तो होगा ना, तो पॉपुलेशन, ये सेल्स ऑफ, डिमांड ऑफ फॉग विल इंक्रीज एंड दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है। बिल्कुल। उसमें देखो, उसमें फिर सीजन की बात आ जाएगी जब अब क्वेश्चन आएगा ना उसमें एग्जाम में। सो इस पे लिखा होगा साफ साफ, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। वो सिर्फ एक चीज बदलेगा एक वक्त पे, सिर्फ एक चीज, या वो प्राइस को कांस्टेंट रख के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को बदलेगा, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को कांस्टेंट रख के प्राइस को बदलेगा। दो तीन चीजें एक साथ चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है, वो भी कर सकता है लेकिन वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसकी भी एक दो एग्जांपल हम करेंगे आज ही, लेकिन खैर उसको छोड़ो, वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उस पर जाएं। लेकिन आज तक कभी उस पर सवाल आया नहीं है कि दोनों चीज़ों को एक साथ चेंज करे वो। फिर उसमें क्या होता है, उसमें एक वैल्यू आ जाती है, देयर इज अ रेंज ऑफ डिमांड जिसके बीच में कहीं फॉल करेगा वो। उस कंसेप्ट में हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड हमें आगे सिलेबस पहले खत्म करेंगे, और अगर हमारा 20 घंटे में सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद हम उस पर भी करेंगे। ठीक है, अब हम शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व करें। बताइए जी कोई एग्जांपल। यहां पर क्या होता है बताओ, वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस, और यहां क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, बताइए अब कोई सिचुएशन बताइए, कोई डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को चेंज करेंगे, सप्लाई को, गवर्नमेंट रेगुलेशन वाला। ठीक है, देखो अब गवर्नमेंट रेगुलेशन में मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि आज से हर किसी सेकंड पिलियन राइडर की, यानी बाइक पे जो पीछे वाला बैठा होता है, उसको कंपलसरी वो हेलमेट पहने। अब जम्मू कश्मीर में भी हो गया ना, ये आपको पता होगा। अभी एनफोर्स नहीं हो रहा है, दे आर नॉट एनफोर्सिंग इट। वो कोई आपको रोक के ज़्यादा पूछताछ नहीं हो रही कि पीछे वाले ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। लेकिन जब से 370 हटा, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ लगा, तब से यहाँ पर भी 2 हेलमेट लगाना कंपलसरी है। यानी अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आपने पीछे वाले बंदे ने हेलमेट नहीं पहना है, उस पर चालान हो सकता है 1000 रुपये का। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन लग गई तो क्या सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा? लगाएगा ना, क्योंकि उसको पता है कि अब कंपलसरी हर किसी को चाहिए। सो विदाउट एनी चेंज इन प्राइस
द सप्लाई विल इंक्रीजेस सप्लाई। सिमिलरली कोरोना का सोच लो कि मास्क पहनना जरूरी है, या फिर ऐसे भी सोचो गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि कोरोना में लोगों की जॉब चली गई तो लेट्स से जो दूध बेचने वाले हैं, हर किसी दूध बेचने वाले वेंडर को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क ही बेच दिया जाने लगेगा, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही बंदा प्रॉफिट उठा ले। क्योंकि आपको पता है फार्मर्स में क्या होता है, जितनी भी स्कीम्स होती हैं फार्मिंग में, तो उसका मैक्सिमम फायदा उठाते हैं कौन? जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, मशीनें होती हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ एक फार्मर को फायदा नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ चंद फार्मर्स को फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जो मिल्क फार्मर्स हैं, हर किसी मिल्क फार्मर पे एक रोक लगा दी गई कि आप दिन में 50 केजी से ऊपर नहीं बेच सकते लेट्स से, ताकि बाकी लोग भी बेच पाए अपना प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दी, अब ये चाहते हुए भी सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? लेफ्ट शिफ्ट, कम हो जाएगी, है ना। देखो ना, ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हमेशा। प्राइस सेम, यहां पर इतनी सप्लाई थी, यहां पर इतनी हो गई, यहां पर इतनी हो गई, ठीक है। यहां क्लियर है? अब कोई डाउट यहां पर? बिल्कुल, फिर सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फार्मर्स को सब्सिडी या प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट कि आप प्रोड्यूस करो, जैसे यूरिया को प्रोड्यूस करने की सब्सिडी दी जाती है कि आप फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करो, हम पैसे आपको देंगे, तो उसका कॉस्ट काफी बच जाएगा। तो वो ऐसा मानो कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीज हो गया, जो आपने एग्जांपल ली हुई है। अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीज हो गया तो सप्लाई बढ़ा देगा, तो वो उसका सप्लाई कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि देखो ना, अभी इस गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो इस बार बजट आया ना, उसमें है समथिंग कॉल्ड एज, एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI। अभी हम जब बजट पढ़ेंगे तो बताऊंगा। PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, हम आपको इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे, हम आपको टैक्स रिबेट देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे। जैसे अभी इस बजट में बात हो रही किसान ड्रोन्स की, कि किसानों के लिए ड्रोन को इस्तेमाल करना और भी बढ़ाओ, और उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि जो लोग भी ड्रोन बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, हम उनको टैक्स रिबेट ऑफर करेंगे। तो उनके लिए प्रोड्यूस करना और भी आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अचानक गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि जी अभी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम यूथ जम्मू कश्मीर से सिविल सर्विस में आए, तो जो भी इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस की पढ़ाई करवा रहे हैं उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी जी। तो हम भाई अपने पूरे एफर्ट के साथ कोचिंग शुरू कर देंगे ना। हो सकता है 1-2 हॉल और हायर कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हाँ भाई आपको पैसे मिलेंगे। सही बात है ना। तो सप्लाई विल शिफ्ट राइट। अब आते हैं हम स्पेशल गुड्स पे कुछ। एक तो होता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड यानी वो सारे गुड्स, वो सारी सर्विसेज जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनको फॉलो नहीं करते। एक होता है गिफन गुड्स, एक होता है वेबलिन गुड्स, और एक होता है इंफीरियर गुड्स। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक फाइनली शुरू होता है अब, अभी तक तो खैर डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा था। सो टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिफरेंट गुड्स। हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि भाई द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस।
प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब कमोडिटी में गुड या सर्विस आएगी, अगर नॉर्मल गुड होगा तो वो फॉलो करेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई होगा तो लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं रहेगा, चाहे अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहे भी। अब इन गुड को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वेबलन गिफन गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। आपका स्टेपल क्रॉप, स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है जो आप दैट मेक्स अ हैवी पार्ट ऑफ योर डाइट। आप क्या खाते हैं, चावल या रोटी? रोटी। तो आपका जो स्टेपल डाइट है वो रोटी है, आप चावल। जैसे हम भी चावल खाते हैं तो हमारा चावल है, आपका भी चावल ही है। आप रोटी खाते हो ज़्यादा, सो आपकी रोटी हो गई। हाँ, रोटी। आप तो जम्मू वाले जनरली ज़्यादा रोटी खाते हैं, लेकिन भद्रवाह वाले क्यों रोटी खाने लगे, ये बताओ। अच्छा, मतलब मुझे भी खुद पसंद पर्सनली रोटी है, बट राइस से ज़्यादा फीलिंग वो फीलिंग आती है कि हाँ पेट भरा भरा लगता है, देर से भूख लगती है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट दी स्टेपल क्रॉप, जो हमारे लिए एसेंशियल है, जिसके बगैर हम चाहे कितने फ्रूट खा लें, चाहे कितने बड़े बड़े वॉफल और पैनकेक खा लें, जब तक हम चावल या रोटी नहीं खाएंगे तब तक पेट नहीं भरेगा। बात सही है ना? उबले हुए आलू, उबली हुई सब्जियां चाहे कितने खा लें, हमारा पेट नहीं भरेगा जब तक हमारा बेसिक डाइट नहीं मिलेगा। हाँ, एसेंशियल गुड्स, जनरली स्टेपल गुड्स। इसमें आपका नमक आ जाएगा, नमक के बगैर पॉसिबल नहीं है जीना। इसमें आपकी वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली इसमें स्टेपल क्रॉप आता है। अब हुआ क्या कि आयरलैंड में जब वॉर चल रही थी एक बारी पुराने ज़माने में, तो वहाँ पर वॉर की वजह से हो गया पोटैटो क्राइसिस। जैसे हमारा राइस और वीट है स्टेपल क्रॉप, आयरलैंड में पोटैटो था स्टेपल क्रॉप। अब जब वहाँ पर वॉर हुआ तो पोटैटो की कमी हो गई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जहाँ से आ रहा था वॉर की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाने लगा कि जैसे ही उसकी सप्लाई कम हुई उसकी प्राइस बढ़ गई, प्राइसेस बहुत बढ़ गई उसकी। आपको पता है वॉर सिचुएशन में अक्सर चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। अब देखो कोरोना में भी कितनी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई थी, है ना? मिल्क, मीट वगैरह कितना महंगा बेचा जा रहा था। सो ऐसा देखा गया कि इसकी प्राइस तो बढ़ी, लेकिन लोग डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो परेशान हो गए कि यार ये कैसी सिचुएशन है कि हमने तो लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा कि जब किसी की प्राइस बढ़ेगी लोगों की डिमांड घटेगी, लेकिन ये बढ़ रही थी। तो फिर ये गिफन जो थे, इन्होंने बोला कि ये गिफन गुड है, यानी उन्होंने ये बताया कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। अगर उनकी प्राइस बढ़ती भी है तो लोग उनको ज़्यादा खरीदते हैं इस डर से कि अगर अभी प्राइस बढ़ रही है तो फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएगी, तो तब हम क्या करेंगे? ठीक है। सो गिफन गुड इज व्हाट? जनरली अ स्टेपल क्रॉप, स्टेपल डाइट, जिसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो लोग इस डर से ज्यादा खरीदते हैं कि आगे अगर और प्राइस बढ़ गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। एडिबल ऑयल, बिल्कुल, लेकिन देखो ऑयल एज सच एसेंशियल नहीं है, आप ऑयल के बगैर भी काम चला लोगे। मतलब कहने का मतलब है जिंदा तो रहोगे, तो हम तड़का नहीं लगाएंगे बाकी नहीं होगा। सो मे बी फॉर सम पीपल इट इज डिपेंड्स। डिमांड का ट्रेंड होना चाहिए एट अ लार्जर स्केल। जैसे अगर आपने सुना होगा, अगर एक बार क्या हुआ, चाइना का जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है कि अब इंटरनेशनल ट्रेड तो हर कंट्री करती है, आज नहीं हजारों साल से करती आ रही है। अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए चाहिए फॉरेन करेंसी। जिस कंट्री से आपने ट्रेड करना है उस कंट्री को उसी करेंसी में पे करोगे ना, है ना? चाइना को हम रुपये तो दे नहीं सकते, तो उनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो इंपोर्ट कर सके ऑयल, एडिबल ऑयल। तो उनका जो हेड था, शायद माओ जेडोंग था तब, उसने कंट्री में पूरे बोला कि सारे ऑयल कंज्यूम करना बंद कर दो। पूरी कंट्री ने ऑयल कंज्यूम करना बंद कर दिया, पूरी, सोचो पूरे चाइना ने, इतना उस लेवल का उनका पेट्रियटिज्म था। सो कहने का मतलब ये कि अगर ऑयल नहीं है तो हम उसके ऑल्टरनेट ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अभी जैसे क्या हुआ, इंडोनेशिया में पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते थे, तो इंडोनेशिया ने उसको रोक दिया है, तो पूरे वर्ल्ड में पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। सो ऐसी चीज़ें अगर आप बोलोगे कि सर हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, आइए कि व्हेन द ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड इन इंडिया, एवरीवन इन इंडिया स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर ऑफ ऑयल।
तब मैं कह सकता हूं कि हाँ आप ठीक हो। इट शुड बी ऑब्जर्वेबल ओवर अ लार्ज एरिया। अब देखो राइस की प्राइस बढ़ेगी तो सारे भागेंगे, साउथ में सारे लोग राइस खाते हैं, उनका डोसा इडली सब बंद हो जाएगा ना, तो दे हैव टू बाई मोर। वीट की प्राइस चेंज हुई तो नॉर्थ इंडिया में सारी जगह लोग भागेंगे कि और लाओ और लाओ। अभी आपको याद होगा आर्टिकल 370 हटने से जस्ट पहले, आर्टिकल 370 हटने से जस्ट पहले लोगों को हल्का फुल्का अंदाजा हो गया था कुछ होने वाला है। मैं सब श्रीनगर में ही था उस दिन, तो 4 अगस्त के दिन सब बोलने लगे कुछ होने वाला है, बंद होने वाला है, कर्फ्यू लगने वाला है, सब कुछ सामान खरीदो। तो पूरी दुकानों के राशन अंडे सब खत्म हो गए और प्राइस बढ़ भी रही थी क्योंकि लोगों के पास पैसा, लोग जिस दुकानदार था उसके पास इतना डिमांड, इतना प्रोडक्ट ही नहीं था कि लोगों को बेच सके वो, तो प्राइस बढ़ भी रही थी, फिर भी लोग खरीद रहे थे कि मैं जमा करके रखूं महीने का राशन। तो ऐसे होता है गिफ्ट एंड गुड्स। ठीक है बच्चे, आपने आज पहली क्लास है आपकी आज, तो आपको जो ये क्लासेस जो मिस हुई है ना, थोड़ा उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जो यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं वो आप देख लेना एक बारी, उसके बाद आपको कनेक्ट हो पाएगा। आज वाला लेक्चर भी आपको मिल जाएगा ताकि आप तीनों लेक्चर एक साथ देख सको। ठीक है, तो तीनों की आज दूसरा लेक्चर है, परसों तो सिर्फ ओरिएंटेशन थी। सो गिफ्ट एंड गुड्स समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें? सेकंड, वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स ये है लक्जरी प्रोडक्ट्स, एक्सोटिक पेट्स, रोलेक्स की घड़ी, डायमंड स्टडेड वॉच, मोनालिसा की पेंटिंग। अब आप एक अमीर इंसान के पास जाते हो और कहते हो सर, अक्सर आपने देखा होगा ना कि करोड़ों की पेंटिंग बिकती है, उसमें सिर्फ ऐसे 2 ब्रश के होते हैं स्ट्रोक्स, है ना, तो इंसान सोचता है कि क्या है इसमें। अब वो बेसिकली होता क्या है कि कोई बड़े इंसान ने अगर स्ट्रोक लगा दी 2-3 नींद में या कभी भी, तो बोलता है दिस इज ओरिजिनल पिकासो। अब क्या है कि अमीर इंसान के पास पैसा बहुत है तो वो कहाँ लगाएगा भाई? आप सोचो ना, आपने बेस्ट घर बना लिया, बेस्ट गाड़ी खरीद ली, बेस्ट सब कुछ है आपके पास, और तब भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तो अब करोगे क्या उस पैसे का? कहीं ना कहीं तो अपना वो निकालोगे ना फ्रस्ट्रेशन की, कहाँ मैं क्या करूं, लोगों को दिखाना है आपको। सो दीज आर एसोसिएटेड विद स्टेटस सिंबल। महंगी घड़ी, जो रिडिक्यूलसली बहुत महंगी घड़ियां, जैसे कि वो रोलेक्स की घड़ी आती, कॉइन की ब्रेथ के जितनी, है ना। अच्छा, कोई बहुत बड़ा मॉडल आ गया इसका लंबोर्गिनी का 5 करोड़ की। अब ऐसा नहीं होता कि अगर अंबानी खरीदने जाएगा मार्केट में तो बोलेगा नहीं 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 इस बार 5 करोड़ की मैं 4 करोड़ पे खरीदूंगा, ऐसा होता है क्या? उनके लिए स्टेटस सिंबल है, जितनी महंगी चीज उतनी ज्यादा डिमांड। एक्सोटिक पेट्स, अब देखो अगर आप दुबई जाओगे तो हर शेख के पास शेर भी है, भालू भी है, तेंदुआ भी है, जैगुआर भी है, हर चीज है उनके पास। मेरा एक फ्रेंड है श्रीनगर का, ही बिलोंग्स टू अ वेरी प्रोमिनेंट फैमिली, दे आर सो रिच एंड दे हैव सो मच लैंड कि उनकी लैंड के अंदर ही काफी सारे भालू ये वो लोग रहते हैं, बड़े बड़े बाग हैं। तो कहते हैं मैं अपने मेरे फादर गए थे दुबई, तो किसी शेख से मुलाकात हुई, तो शेख को हमने बोला कि आप कभी हमारे श्रीनगर आइए और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसी चीजें हमारे पास होती हैं। तो कहता शेख ने बुलाया, आ जाओ मेरे साथ चलो। कहते पीछे ले गया, रेगिस्तान में अपना जंगल खड़ा किया हुआ था उसने, वहां शेर भी, भालू भी, टाइगर भी, हर चीज था उसके पास। और यहाँ तो शेर से डरता रहता था, वो तो सीधे पट्टा बांध के चल रहे होते हैं। क्यों? पागल है वो। शेर को रेगिस्तान में रखना, उस पर कितना खर्चा आएगा? जैसे अभी लोग हस्की लेते हैं, साइबेरियन हस्की, देखा है आपने वो कुत्ता? बिल्कुल वुल्फ की तरह दिखता है। तो वो ठंडे इलाकों के लिए बना हुआ है, वो गर्मी में नहीं रह सकता, मर जाएगा। अब लोग करते क्या है, अपने शौक के लिए दिल्ली, मुंबई, जम्मू में लेते हैं और उसके लिए फिर एसी लगाना पड़ता है रूम पे, सर्दियों में भी एसी लगाना पड़ता है, इतना ठंड उसको चाहिए होती है। वो साइबेरिया का कुत्ता है, उसको तो बर्फ में रहने की आदत है, वहां बहुत चलता है, वहां वो बड़ा खुश रहता है। उसका जो ऊपर से वो फर होता है वो इतना मोटा होता है कि जरा सी धूप से भी वो बहुत मर जाता है। और आपको पता होगा कि कुत्तों में ये ग्लैंड्स नहीं होते, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज कीप देयर टंग आउटसाइड। क्यों कर रहे होते हैं वो, हाँफ क्यों रहे होते हैं? क्योंकि वो उनकी टंग से वो हो रहा होता है, जो चीज हमारी वो करता है ना, हमारा पसीना करता है, हमारी बॉडी को ठंडा करने का काम, वो उनकी टंग से कर रहे होते हैं वो। एनीवे, सो वेबलिन गुड्स इज व्हाट? लक्जरी प्रोडक्ट्स। और जो भी करोड़पति लोग होते हैं उनके लिए जितनी महंगी चीज उतनी ज्यादा डिमांड, ठीक है ना। सो ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर गुड वो गुड है जो आपके इनकम लेवल की हिसाब से आपके लिए इंफीरियर हो चुका है।
आपके इनकम लेवल के हिसाब से आपके लिए इंफीरियर हो चुका है। देखो अब जनरली नॉर्थ इंडिया में जवाहर और बाजरा को इंफीरियर माना जाता है। हालांकि न्यूट्रिशन के हिसाब से जवाहर और बाजरा बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छी फसल न्यूट्रिशन के हिसाब से और उसकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। इट डज नॉट रिक्वायर मच वाटर, इट डज नॉट रिक्वायर मच केयर, बंजर जमीन पे भी उग जाता है और न्यूट्रिशन भी ज्यादा है। लेकिन वक्त के साथ नॉर्थ इंडिया में खत्म ही हो गया ट्रेंड इसका। साउथ इंडिया में लोग बहुत शौक से खाते हैं, रोटी बना बना क्यों रखते हैं, वो महीनों चलती हैं वो रोटियां, सूखी रोटियां, उसको दाल में मिला के खाते हैं वो। मतलब अगर आपके कभी साउथ इंडिया के फ्रेंड रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। मैं 1.5 साल 2 साउथ इंडियंस के साथ रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे खिलाई हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक तो अचार हर चीज़ का बनता है, कोई भी चीज़ मुंह से निकालो उसका अचार बन सकता है, एनीथिंग, चिकन का अचार, मटन का अचार, केकड़े का अचार, मछली का अचार, हर चीज का अचार बन सकता है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे टूटे चावल के, जो भी चीज आपकी इनकम लेवल के हिसाब से आपको इंफीरियर लगते हैं, अगर उनकी प्राइस कम भी हो जाए तो क्या आप खरीदोगे? अभी मैं आपके पास दो रोटियां, अरे जवाहर बाजरा 1 रुपए केजी हो चुका है, तो आप लोगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कंज्यूम ही नहीं करते, वो आपके लिए इंफीरियर हो चुका है वो। सो व्हाट डज इट मीन? व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम्स इंफीरियर टू द कंज्यूमर्स, इवन अ फॉल इन देयर प्राइस वुड नॉट कॉज अ रेज इन डिमांड। अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए इंफीरियर हो चुका है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए नहीं बढ़ती। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब अंबानी की फैमिली के लिए बस में ट्रैवल करना में भी इंफीरियर, कि वो कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि यार बस में ट्रैवल करना पड़ेगा कभी। सो इवन अगर आप कोई बोले सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो की प्राइसेस कम हो चुकी हैं, तो क्या अंबानी के बच्चे जाने लगेंगे उसमें क्या? सो फॉर देम दिस इज इंफीरियर। सिमिलरली फॉर अस समथिंग विल बी इंफीरियर। हर किसी के हिसाब से, उसके इनकम लेवल के हिसाब से कुछ इंफीरियर हो चुका होता है ना? मतलब कह सकते हो आप उन लोगों के लिए जो लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस, जिनके पास बड़ा पैसा है, अगर आपको ब्राउन ब्रेड नहीं मिली तो आप व्हाइट ब्रेड से काम चला लोगे, ऐसा नहीं कि आप कंज्यूम नहीं करोगे, है ना? जो चलते हैं अच्छे पैसे वाले वो कभी नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे, वो हो सकता है कि वो ब्राउन ब्रेड का भी कुछ नया मल्टीग्रेन ब्रेड कंज्यूम करें। अगर आप सिटीज़ में जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में आप बड़े बड़े उसमें जाएंगे, आप मुंबई में और या दिल्ली में, वहाँ पर आपको अजीबोगरीब चीज़ें मिलेंगी। फ्रेंच ब्रेड, बड़े बड़े लोफ ऑफ ब्रेड्स होते हैं, गार्लिक ब्रेड, वो मतलब बड़ी बड़ी बेकरी से आते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इनकम लेवल क्या है। सो समझ में आया? ये इसमें से कोई भी चीज़ लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, इक्विलिब्रियम कर्व में कोई कंफ्यूजन था? दोबारा बताऊं? दोबारा बता देता हूं फिर भी, जिसको पता नहीं चला हो। अच्छा, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हमने, जो भी लेक्चर आपके मिस हो जाते हैं वो उसमें हम लिंक शेयर कर दिया करेंगे जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि जस्ट इन केस कभी आपका होता है ना कि नहीं आ पा रहे हो आप, या फिर मन नहीं कर रहा, या फिर लेट्स से बीमार हो खुदा ना खास्ता, यू कैन जस्ट बी कनेक्टेड विद द क्लास। ठीक है? अब ऐप बन जाएगी होपफुली कल तक, तो ऐप से आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कभी किसी टाइम पे आप नहीं पहुंच पाए, देखो ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है लाइव क्लासेस। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास को मिस कर दो। अगर आपका है कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप चाहते हो कि नहीं मेरी क्लास भी मिस ना हो और मेरा टाइम भी बच जाए। जैसे कई लोग हमें बोलते हैं कि सर हम क्लास लाइव लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा ट्रैवल में बड़ा टाइम लग जाता है, आपको नगरोटा से आना होता है। अब आपको लगता है कि नहीं सर मैं लेट्स से मैं हफ्ते में 3 दिन घर से पढ़ूँ, 3 दिन में क्लास करूँ, वो भी ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर सीरियस अबाउट इट, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर बन जाएगा तो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है ना? अदरवाइज ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर। अब मैंने बात की थी इक्विलिब्रियम कर्व की, कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ना तो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड अकेले डिसाइड करता है,
ना सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, और ये जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे ये वो पॉइंट है जिस पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार। सप्लायर को भी प्राइस एक्सेप्टेबल है और बायर को भी। तो जो ये प्राइस बन के आएगी इसको हम कहेंगे पीई, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो इस प्राइस पे जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी क्यूई। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहो भी इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर या नीचे चीज को बेचना तो आप नहीं बेच पाओगे। यानी कुछ चीजें आप बेच दोगे लेकिन बाद में मार्केट आपको फोर्स करेगा इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ आने के लिए। और एग्जैक्ट ये सवाल जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट स्टैंड में पूछा गया। देखो कैसे। अब आपने बोला सर लेट्स से ये जिसकी बात चल रही थी, लेट अस से दिस वाज अबाउट फॉग, जो हमने एग्जांपल ली कि फॉग या फिर परफ्यूम की जो स्टैंडर्ड सेट की है मार्केट ने वो 150 रुपए था। अब आपने कहा सर 150 रुपए हमें एक्सेप्टेबल नहीं, हमारी क्वालिटी ज्यादा है, तो हम उससे 200 रुपए में बेचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है 200 रुपए में बेचो। देखो डिमांड इतनी है लेट्स से एक की, और सप्लाई आपने कर दी 5। ये सप्लाई कर को यहां काट रहा है, ये लाइन 200 रुपए की लाइन सप्लाई कर को यहां काट रहा है, डिमांड कर को यहां काट रहा है। यानी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। तो हम इस सिचुएशन को जो ई पॉइंट से ऊपर जितनी भी प्राइस होगी इसको हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। और यही आंसर भी था उसका जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। कल डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। एंड अगर आप बोलोगे नहीं हमें सस्ते में बेचना है, तो देखो ये कौन सी कर्व है, सप्लाई कर्व, ये इसको यहां काट रहा है। और ये कौन सी कर्व है, डिमांड, ये इसको यहां काट रहा है। तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड सिचुएशन। अब देखो जब एक्सेस सप्लाई है मार्केट में, आप बिना इस लॉ के समझे हुए भी, बिना इस लॉ को समझे हुए भी आप मुझे बता सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई चीज ज्यादा हो और लेने वाले लोग कम हो तो क्या उसकी प्राइस नीचे आएगी? भाई पड़ा रह जाएगा माल, बोलेगा यार कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो वो सस्ते में बेच देगा। सेम चीज हैपन्स व्हेन देयर इज एंड ऑफ द सीजन सेल। एंड ऑफ द सीजन सेल लगती है क्यों? क्योंकि जो सामान बचा होता है गर्मी या सर्दी का उसको बेचना चाहते हैं लोग, निकालो यार नया माल लाएंगे। खरीद नहीं रहा कोई, सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। सो व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, प्राइस को मजबूरन नीचे लाना पड़ेगा, यानी मार्केट फोर्स करेगा इस इंसान को टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम प्राइस आने के लिए। सिमिलरली अगर आप चीज को सस्ता बेच रहे हो, सस्ते पे सप्लाई तो इतनी है लेकिन डिमांड इतनी है। अब आप खुद बताओ, जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो पर सप्लाई बहुत कम लोग कर रहे हो तो क्या उसकी प्राइस बढ़ती है? जब भी टमाटर, जब भी इसकी प्याज की और आजकल नींबू की क्यों प्राइस बढ़ा हुआ है? डिमांड ज्यादा है, साथ में सप्लाई कम है। जितने लोग कंज्यूम करते हैं पर डे उतना आ ही नहीं रहा है मार्केट में। और जब भी मार्केट में सब्जी के दाम बढ़ते हैं उसका रीजन यही होता है कि डिमांड तो उतनी ही रहती है जितनी थी लेकिन सप्लाई इतनी है ही नहीं। यानी डिमांड थी 1 क्विंटल की, सप्लाई आई 50 केजी। तो अब क्या होगा, जो लोग 50 केजी इनके पास होंगे वो प्राइस बढ़ा देंगे। सो वेन एवर देयर इज एक्सेस डिमांड, तो मार्केट फोर्स करेगा उसको प्राइस बढ़ाने के लिए, तो द प्राइस विल कम टुवर्ड्स अगेन इक्विलिब्रियम। यानी चाहे आप मार्केट इक्विलिब्रियम को फॉलो करो ना करो, आपको जबरदस्ती वो फॉलो करवाएगा, एज इफ सम इनविजिबल हैंड्स आर एट वर्क। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट।
इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। हो गया। अब ये जो इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट कंसेप्ट है, यानी मार्केट में आप चाहे इक्विलिब्रियम को फॉलो करो या ना करो, मार्केट आपको फोर्स करेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आने के लिए। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ आपको? आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, आप लोग वीडियो पहले देख लेना, ठीक है? बिल्कुल कह सकते हो आप। ज्यादा ये कह सकते हो आप कि द प्राइस एंड द क्वांटिटी आर एक्सेप्टेबल टू बोथ द सप्लायर एज वेल एज बायर, यानी बोथ आर हैप्पी कि हाँ भाई ये सही है, हमें भी एक्सेप्टेबल है, आपको भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? एक्चुअली आपको मार्केट फोर्स करती है एक्सेप्ट करने में, हमेशा ऐसा ही होगा। चाहे आपको, अब देखो आज नींबू महंगे हैं, 300 रुपये केजी चल रहा है, नहीं 60 इंटू 4 260 रुपये, 240 रुपये, ठीक है? 240 रुपये का किलो चल रहा है। अब आप फिर भी खरीद रहे हो, बेशक थोड़ी कम क्वांटिटी में खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे। सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट में शिफ्ट, द इक्विलिब्रियम पॉइंट में शिफ्ट। अब अगर आप यहां पर शिफ्ट करवाओगे डिमांड कर्व को, तो आपको समझ में आएगा। आओ देखते हैं उसकी एक एग्जांपल। देखो, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। ध्यान से देखना। लेट अस से हम बात कर रहे हैं, फॉग की बात कर लेते हैं, या फिर कोई एक ऐसी चीज जिसको कोई हम डिटरमिनेंट डिमांड चेंज करें, ठीक है? हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। ये डिमांड कर्व थी टी की, चाय की, लिप्टन चाय जो हम मीठी चाय पीते हैं, हाँ? और अचानक मार्केट में ऑर्गेनिक टी, ग्रीन टी का बहुत डिमांड बढ़ गई थी बीच में, याद होगा आपका, हर जना खाना वो पी रहा था, है ना? और मार्केट में अचानक ब्रांड भी बड़े सारे आ गए थे ग्रीन टी के, क्योंकि ये एक किस्म का ट्रेंड बन गया था, फैशन बन गया था कि अगर ग्रीन टी पियोगे तो पतले हो जाओगे और आप फिट रहोगे। बिल्कुल, उससे पहले भी था, 2018-19 में भी लोग बहुत पीते थे, दार्जिलिंग से मंगवा के पीते थे, ऐसा भी था। अब जब नॉर्मल ग्रीन टी, ये मैंने जो कर्व बनाया है ग्रीन टी का बनाया हुआ है, दिस कर्व इज फॉर ग्रीन टी। हम बात करते हैं, ये वो कर्व है जब अभी ग्रीन टी इतनी फेमस नहीं थी। अब जब ग्रीन टी फेमस हो गई, हर किसी को सुनाई दे रहा है कि अरे यार ग्रीन टी पियो, जवान रहता है इंसान, ग्रीन टी पियो, आपका एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, आप सेहतमंद रहते हो, वेट लॉस होता है, पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो क्या जो ग्रीन टी का डिमांड कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइट और लेफ्ट? बिल्कुल सही, राइट। तो देखो, एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो गया। प्राइस बढ़ गई, पहले ये था प्राइस लेट्स से 10 रुपीज पर पैक, अब ये 15 रुपीज पर पैक पे हो गया। शिफ्ट करने की वजह से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो गया। आपके सवाल का आंसर कि आपको मार्केट में इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं कि आपको एक्सेप्टेबल हो, लेकिन हर इंसान जब उतने का ही बेचेगा तो आप उतने का ही खरीदोगे ना, करोगे क्या? समझ में आई बात? ये क्लियर है? सो मार्केट में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होते रहते हैं। अभी नींबू 100 रुपए केजी चल रहा था, 240 पहुंच गया, तो हम कौन से रोड पे आ गए और हमने कौन सा प्रण ले लिया कि आज से नींबू नहीं खाएंगे। कंज्यूम तो आज भी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, सही है? सो ये आ गया आपका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। यहां कोई कंफ्यूजन? अब देखो करना क्या आपने इस पे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उस पे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, मैं भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आज आप घर जाके सर्च करोगे MCQs ऑन
डिमांड कर्व, एमसीक्यूज ऑन, सप्लाई कर्व, और उससे कंसेप्ट आप करोगे। जब ऐप आ जाएगी तो ऐप पे अपलोड करके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी।